हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे सोल्व करने के लिए। डिफरेंशिएशन हम आपके लिए सिर्फ उतना ही अभी पढ़ाएंगे जितना आपको फिजिक्स में जरूरत पड़े, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आपको डिफरेंशिएशन का 2 ही लेक्चर देने वाले हैं। यानी कि कल से आपको डिटरमिनेंट जो आपका रेगुलर टॉपिक था वो स्टार्ट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा लास्ट लेक्चर में मिस्टेक था कि आपको प्रोडक्ट रूल 2 बार लिखा दिया गया था, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एक प्रोडक्ट रूल होगा और जो डिवाइड वाला था उसको हम लोग क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल। आप उसको अपना करेक्ट कर लीजिएगा, वो छोटा सा माइनर मिस्टेक था। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए थे उन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चे, ये आपको 10 क्वेश्चन है जो कि लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ln x, यानी कि ये प्रोडक्ट रूल पे आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएशन आप डिपेंड करता है कि कहाँ सोल्व कर रहे हो। फिजिक्स में बस फॉर्मूला यूज करना है, या फिर बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर का सवाल है, या फिर बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का है, या फिर बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का है। तो डिपेंड करता है कि हमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग मतलब उस मार्क के अनुसार हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग जल्दी भी सोल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा लेंदी वे में भी सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से और कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट रूल है, तो ये मेरे लिए पहला फंक्शन हो गया, तो ये मेरे लिए दूसरा फंक्शन। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो दूसरे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा आपको डिफरेंशिएशन, और दूसरा वाला फंक्शन आपका क्या है डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कहने का मतलब दूसरा वाला फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यानी एक कांस्टेंट रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है प्रोडक्ट में। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, आप ही बताइए log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x। और यहाँ log x अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है बच्चे, तो 2x। यहाँ से एक x आपका कैंसिल हो गया। अब यहां से दोनों में x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 ln x। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहां है पाई के पावर x और आपसे dy by dx। dy by dx को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं। तो y डैश बराबर ये आपको किस फॉर्म पे होगा, तो पाई एक प्रकार का कांस्टेंट हो गया, a के गिनती a के रूप में ये आ गया। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था a टू द पावर x, और a टू द पावर x का क्या आपको बताया गया था डिफरेंशिएशन, याद है? तो ये हो जाएगा आपको a टू द पावर x इनटू ln a, यानी कि आपका आंसर हो गया पाई के पावर x इनटू ln पाई। अब जैसे x के पावर पाई, तो यहां हो जाएगा आपका dy by dx बराबर x के पावर n का होता है n इनटू x के पावर n माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। अब जैसे y बराबर cos स्क्वायर x है, तो यहाँ y डैश बराबर सबसे पहला चीज cos स्क्वायर, यानी स्क्वायर फंक्शन आ गया। तो cos स्क्वायर अगर मान लीजिए x स्क्वायर का आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या बोलिएगा, 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो उसी प्रकार cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x। ये सिर्फ स्क्वायर का होगा। अब आएंगे किस पे, cos पे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का, तो यहां माइनस को साइड कर दीजिए, 2 cos x और sin x मिलकर एक फॉर्मूला बना दिया sin 2x का। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आते हैं sin 3x पे। तो y डैश बराबर sin का क्या होता है बच्चे, तो cos, तो ये हो गया cos 3x। ये तो सिर्फ हम लोगों ने sin का किया। sin किसका फंक्शन है, तो 3x का, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना, तो 3 आंसर।
अब जैसे यहाँ पे इसको हम थोड़ा तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx, और यहां हो जाएगा आपका d बाय dx, और इसके साथ में आप यहां लिखिएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर। क्या यहाँ पे साइन इनवर्स x का फंक्शन है? तो नहीं, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स जो है वो किसका फंक्शन है? तो x स्क्वायर का फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको बाय में d के साथ में x स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और जिस चीज से हम डिवाइड करेंगे उसी चीज से मल्टीप्लाई और बाय में dx। अब जैसा कि आप जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है बच्चे, यहाँ पे क्या है? तो x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा x का पावर 4, और उसके बाद x स्क्वायर का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो 2x, यानी कि ये हो गया आपका 2x के बाय में रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 4, और यही हमारा आंसर। अब आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है आपका y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला? तो u इंटू v। अब जैसे यहाँ हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो x को कांस्टेंट रखें साइन इनवर्स का, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x को कांस्टेंट रखते हैं, और x का कितना? तो 1, यानी कि आपका आंसर हो गया x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, यही आपका क्या होगा? तो आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे वो क्या दिख रहा है? तो रूट। क्या दिख रहा है? तो रूट। और लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाए थे कि रूट x का डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए बार बार काम आता है। तो रूट x का आपको याद करवा दिए थे 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन आपको याद करवा दिए थे 1/2 रूट x, उम्मीद है याद आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट और x, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे क्या दिख रहा है? तो x के प्लेस पे दिख रहा है tan इनवर्स log x, ये हो जाएगा tan इनवर्स log x, यानी कि आपने यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब बच गया tan इनवर्स का। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ tan इनवर्स के साथ में क्या x है? नहीं, log है, तो ये हो जाएगा क्या चीज? तो log x का स्क्वायर, और लास्ट में आपको log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब आप इसको एक जगह कलेक्ट करके अच्छे से तरीके से लिख दीजिए, वही आपका क्या हो गया? आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का क्या होता है? तो cos, तो cos, जो यहां पे लिखा हुआ है वही चीज साइन का हो गया। साइन के बाद दिख रहा है रूट, क्या दिख रहा है? रूट, और रूट का होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। अब रूट का भी हो गया, रूट के बाद हमें दिख गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका हम यहाँ लिख रहे हैं। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 3x का 3 कांस्टेंट तो बाहर, x का कितना? तो 1, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस है तो माइनस, और x स्क्वायर का 2x, एक जगह कलेक्ट करके लिखिए, यही आपका सॉल्यूशन। अब इसका dy बाय dx बराबर x स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, सबसे पहले यहाँ cos है, तो cos का हो जाता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा? तो 1/x, फिर बीच में देंगे प्लस, यानी कि x स्क्वायर को कांस्टेंट रखे, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे cos log x को कांस्टेंट रखेंगे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यानी कि एक जगह कलेक्ट करके आप अच्छे से लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में हम
दिए हुए थे सोल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम और करवाएंगे, ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x, तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है कि अगर tan ऑफ tan इनवर्स x आपसे पूछा जाए तो वो आपको बराबर हो जाता है x के, और जब आपका y बराबर x हो गया और इससे आपका डिफरेंशिएशन पूछा गया तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो x का 1। अब जैसा कि यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 के होल पावर n। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर कुछ भी ले तो कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए तो वैल्यू क्या बोलोगे, 0। अब जैसा कि बच्चे यहाँ है 1 माइनस cos 2x के बाई में sin 2x, तो यहाँ पे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूला जो यहाँ पे आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। जब एक sin कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, तो sin बाय cos क्या हो गया आपका, tan x। बताओ tan x का क्या हो जाएगा, सब बच्चे जान रहे होंगे, sec स्क्वायर x। अब जैसा कि बच्चे आपको यहाँ पे दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको कोसेंट रूल पे हो गया, जिसपे कोसेंट रूल जो आपका प्रोडक्ट 2 बार लिखा गया था ना, तो वहीं में ये सेकंड वाला प्रोडक्ट यानी कि कोसेंट रूल हो गया और u by v के फॉर्म में हो गया। तो u by v के फॉर्म का तरीका ये था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन के लिए बाय वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले का होल स्क्वायर, बाय वाले का स्क्वायर। बाय वाले को यहाँ कांस्टेंट रखिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, फिर बीच में माइनस, फॉर्मूला याद करके रखिएगा, और यहाँ ऊपर वाला यानी x को कांस्टेंट रखे और बाय वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, यानी कि यही आपका आंसर। यानी कि यहाँ आपका y डैश बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 2x स्क्वायर, और बाय में तो आप जान ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाय में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो, यही आंसर। मुश्किल नहीं है, लेंथी हो सकता है वो अलग बात है। अब जैसे यहाँ भी u by v के फॉर्म पे, u by v के फॉर्म पे यानी कोसेंट रूल पे, तो y डैश बराबर, y डैश भी एक प्रकार का डिफरेंशिएशन ही हुआ, बताए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, यानी कि बाय वाले का होल स्क्वायर। बाय वाले को यहाँ कांस्टेंट रखें, बाय वाले को कांस्टेंट रखें। अब 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और log x का माइनस 1 बाय x, फिर बीच में माइनस 1 माइनस ln x को कांस्टेंट रखें, और 1 प्लस log x का अगर डिफरेंशिएशन बोला जाए तो 1 बाय x। अब चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस 1 बाय एक्स जब 1 से गुना होगा तो माइनस 1 बाय एक्स ही होगा, यहाँ माइनस ln x बाय एक्स हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 जब 1 बाय एक्स से तो माइनस 1 बाय एक्स, और माइनस जब माइनस ln x से तो माइनस माइनस प्लस ln x बाय एक्स, और बाय में 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल प्लस माइनस में, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया ऊपर में तो माइनस 2 बाय एक्स और बाय में 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर। अब जैसे ये, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक बार हो जाएगा एक्स क्यूब के बाय में e टू द पावर x, और एक बार हो जाएगा 2 के पावर x बाय टू द पावर x, यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसको हम लोग लिख देंगे 2 बाई ई के होल पावर x। अब यहाँ पे ये u इंटू वी पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखे और e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स ही, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1। बच्चे जरा ध्यान से e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखिएगा।
देखिए एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखे, नो डॉट, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। यहाँ e के पावर माइनस x है तो e के पावर माइनस x ही होगा, ये तो e के पावर माइनस x हो गया। अब उसके बाद हम लोग माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि क्या हो जाएगा -1 और प्लस ये फिर से a बाई एक्स के फॉर्म पे आ गया, a के पावर x के फॉर्म पे आ गया। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इनटू ln। अब इसको थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स क्यूब, और यहां हो जाएगा प्लस 2y का होल पावर x इंटू log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m यानी कि log 2 माइनस log n यानी कि log a। अब यहाँ सब बच्चे जान रहे होंगे कि सर ln का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, आप उसकी जगह पे 1 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन यानी कि आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो dy बाई dx बराबर, देखिए सबसे पहले हमको दिखा साइन क्यूब पावर 3 यानी पावर फंक्शन, और अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, 3x स्क्वायर, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन आराम से फाइंड कर सकते हो ना, तो साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, रूट x था तो रूट x ही रहेगा, यानी कि हम लोग अभी पावर फंक्शन का किए, यानी कि पावर 3 था उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन का क्या होता है, तो cos रूट x, अब साइन का हो गया तो हमको रूट x दिखेगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अब इसी को थोड़ा बहुत आप इधर उधर अरेंज करके लिख दीजिए, 3/2 कांस्टेंट एक जगह आ गया, बाई में रूट x यही लिख दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर रूट x और साथ में आपका cos रूट x, यही हो गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन पे देखिए यहाँ 1/, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से आराम से लिखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, 1/fx के पावर n था, तो अगर fx का पावर होल n है तो ये हो जाएगा आपको fx का होल पावर माइनस n। अब जैसे x के पावर n का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे उसी तरीके से करेंगे कि y डैश बराबर माइनस n बाहर और fx का होल पावर माइनस n में से भी क्या होगा, तो एक घट जाएगा, यानी कि लास्ट में फिर fx का भूल रहे हैं, fx का हो जाएगा f डैश x, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया माइनस n इंटू fx के पावर में माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1, इसको चाहे तो बाय में भी ले जा सकते हैं, इंटू f डैश x, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। थोड़ा बहुत और मिनिमाइज वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए y डैश log का क्या होता है, तो 1/x, तो यहाँ x की जगह पे sec x है तो ln sec x का हो जाएगा 1/sec x, और sec x का क्या होता है, तो sec x का होता है sec x into tan x, sec x कर दिया, बताइए y डैश क्या होगा, तो tan x, आंसर। इंटरेस्टिंग है। अब जैसे यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स x है तो y डैश बराबर cos इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x के जगह पे a x बाई b है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि cos इनवर्स का हो गया। अब cos इनवर्स के बाद हमें किसका चाहिए, तो ax इंटू b का, तो ax बाई b का, तो a बाई b कांस्टेंट है तो a बाई b बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर। आप इसको भी नोट कीजिए। तो बच्चों चलिए हम आगे देखते हैं इन 4 क्वेश्चन को। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद आप ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा कि आप क्या कर रहे थे और हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमें कम समय में बनाना है, कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाना है। क्लियर। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि fx बराबर ये u यानी कि एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन दिया हुआ है और हमें चाहिए f डैश माइनस 1।
तो सब बच्चे के मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए? ऑफ कोर्स हमें f डैश -1 चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार? तो एक बार, और फिर x के जगह क्या पुट करेंगे? -1। लेकिन हम एक अलग तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जैसा कि डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बराबर, डिफरेंशिएशन में क्या बोला गया था कि अगर प्रोडक्ट में आपका फंक्शन रहे तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी को कांस्टेंट रखिए। तो 1 प्लस x को डिफरेंशिएट किए तो 1 का 0 और x का क्या हो जाएगा? तो 1, और बाकी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? तो कांस्टेंट रखेंगे। तो बाकी दोनों को हम लोग कांस्टेंट रख दिए। फिर इसके बाद क्या बोला गया आपको कि सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और बाकी दो को कांस्टेंट रखिए, बोला गया। यानी कि बाकी दो को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। आपको समझाने के लिए हम इतना क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन कब का कंप्लीट हो गया रहता। हमने क्या बोला? फिर से सुनिए कि पहला को यहाँ पे डिफरेंशिएट, दूसरा तीसरा को कांस्टेंट, यहाँ पे दूसरे को डिफरेंशिएट, पहले और तीसरे को कांस्टेंट। तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कर नहीं रहे हैं, बस लिख रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि आप समझ सको, वो भी इसलिए ताकि आप समझ सको। पहला डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट, दूसरा डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट, और फिर तीसरा डिफरेंशिएशन। चलो पहले डिफरेंशिएशन ही लिख लेते हैं, और बाकी दोनों कांस्टेंट। बाकी दोनों में क्या है? तो 1 प्लस एक्स है और 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। अब बच्चे विश्वास न करिएगा कि ये दोनों स्टेप करने का हमें कोई जरूरत नहीं था। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर अभी तो आप इसको कंप्लीट भी नहीं किए, इसका डिफरेंशिएट भी करना बाकी है, इसका भी डिफरेंशिएट करना बाकी है, और आप कह रहे हैं कि ये करने की जरूरत नहीं थी। ये कैसे? ये कौन सा नया मेथड आ गया? ये नया मेथड नहीं है बच्चे, एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है? -1। हम यही रख दिया x का वैल्यू -1। फिर बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं, आप तो पहले डिफरेंशिएट भी नहीं किया और वैल्यू रख रहे हैं, ये कौन सा तरीका हो गया? ये तो कभी देखा ही नहीं था हमने। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि एक्चुअल में हमें कंसेप्ट यहाँ क्या कहता है। यहाँ जैसे ही हम -1 रखेंगे तो -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 तो 1, -1 का पावर 2 कितना? 1, और 3 1 4, तो हो जाएगा 4 के पावर 1/2 इंटू, यहाँ भी -1 का पावर 3, तो -1 का पावर 3 -1, और 9 में से 1 चला गया तो 8, 8 का पावर 1/3 प्लस। बहुत अच्छा सोच रहा होगा सर क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है, वैल्यू पहले क्यों रख रहे हैं। तो देखिए बच्चे अगर हम यहाँ x के जगह -1 रखते हैं तो ये क्या होगा? x के जगह -1 रखते हैं तो ये क्या होगा? 0। और अगर मान लीजिए डिफरेंशिएट करके कुछ भी आया, लेकिन लास्ट में क्या होगा? 0 से ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0। सेम वही कंडीशन यहाँ भी, x के जगह जब -1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ डिफरेंशिएट करके कुछ भी आए, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये दोनों स्टेप हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जैसे कि 4 के पावर 1/2 सब जानते होंगे कि 2 हो जाएगा, और 8 का पावर 1/3 तो ये भी कितना आ जाएगा? 2। ये तो फाइंड करने आपको आता ही होगा। तो 2 × 2 कितना? 4, यानी कि हमारा आंसर 4। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जिसे सीखना हर बच्चे के लिए जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ f'1 चाहिए। अब यहाँ पहले 1 मत रख देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, f' रखेंगे। तो 1 का तो सब बच्चे जानते हैं कि 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का कितना? 1, x² का कितना? 2x। इसका मतलब यहाँ x³ होगा क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए ना x1 आया, x आया, x² आया, तो x³ आएगा, फिर x के पावर 4 आएगा, फिर x के पावर 5 आएगा, कहां तक जा रहा है? x के पावर 100 तक। इसका मतलब x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और सबसे अंतिम में x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 × x के पावर 99। हमें चाहिए f'1। अब हम लोग यहाँ x के जगह 1 रख दिए, x के जगह 1 रखने पे 0 तो 0 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 2 × 1 तो 2, 1 का स्क्वायर कितना भी करो तो 1 ही, और 3 × 1 कितना? 3, यानी कि लास्ट में भी ये कितना हो जाएगा? 100। और सब बच्चे को तो ये याद भी करना होता है क्या, और ये तो 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर 1 से लेकर 100 तक का जब भी वो पूछे तो क्या हो जाएगा? तो 50-50। ये तो आपको एकदम आपके टीचर रटा दिए रहते हैं कि इतना वैल्यू याद रखा, तो क्योंकि बार बार काम आता है।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी बच्चे देख के क्या करेंगे सर, कौन सा जो मिस्टेक किए थे सेकंड वाला कोसेंट रूल। तो नहीं बच्चे, सबसे पहले हम इस टाइप के फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आपका y बराबर जो दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो टूट के बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये प्रॉपर्टी भी आपको बेसिक में ही बताया जाता है सिंप्लीफाई करने को। अब यहां से ये और ये कैंसिल, यानी कि यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच गया। अब जब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, तो 2x माइनस एक्स का कितना, तो माइनस 1 और 1 का कितना, तो 0, यानी यही आपका क्या हो गया। अब आप इसको ax प्लस b से कंपेयर जब कीजिएगा, यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिल गया, तो देख लो अच्छे से 2, और b का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 1। a मिल गया, b मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बच्चे 10th के बुक में भी किए होंगे क्या, तो सर अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लेंथी क्वेश्चन को थोड़ा सा कम टाइम में सोल्व किया जाए। कहने का मतलब जैसे सेक है तो सेक एक्स को हम s मान लेते हैं, 10x को t मान लेते हैं, और ये जो -1 है, इस -1 की जगह पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम इस 1 के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कहने का मतलब s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर लिखिए। s का मतलब यहाँ सेक है, t का मतलब यहाँ 10 है। थोड़ी देर के लिए हम तो जल्दी में बनाने के लिए यूज करके चले, तो यही हमेशा तुम लिखोगे नहीं, ठीक है ना, तुम सेक एक्स से लिखोगे, तुम टेन एक्स से लिखोगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सेक को s लिखे, टेन को t लिखे, ताकि हमारा इंक भी बचे, टाइम भी बचे, और आप थोड़ा सा एक नया चीज भी सीखो। अब देखिए यहाँ पे s प्लस टी तो क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर दिखेगा सर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है, यानी कि ये s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो है वो s प्लस टी और s माइनस टी में टूटेगा, और बाई में तो आपको ऑलरेडी दे रखा है t माइनस s प्लस 1। अब इन दोनों में अगर आपसे बोला जाए कॉमन कुछ दिख रहा है, तो हाँ सर कॉमन दिख रहा है क्या, तो s प्लस टी, यहाँ बच जाएगा आपका क्या चीज, तो सिंपल 1, क्योंकि s प्लस टी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा माइनस, और आगे बच जाएगा आपका s माइनस टी, और बाई में क्या है, तो बाई में t माइनस s प्लस 1 है, यानी कि यहाँ हो गया s प्लस टी, और यहाँ अच्छे से देखिए तो 1 माइनस s प्लस टी हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे क्या है, तो t माइनस s प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये पार्ट कैंसल, यानी कि यहाँ आपका y बराबर सिर्फ बच गया sec x प्लस 10x, और sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन तो कोई भी कर सकता है, तो y डैश बराबर sec x का होता है sec x इंटू 10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या पुट कर देना है, तो पाई बाय 4 पुट कर देना है, यानी कि 45 डिग्री, जो कि आपको dy बाई dx बराबर x बराबर पाई बाय 4 पे ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर पाई बाय 4 के लिए tan 45 डिग्री का मान सब बच्चे को पता होना चाहिए, √2 होता है, sec 45 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, फिर sec 45 का मान √2, और √2 का यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो गया, वो हो गया 2 प्लस √2, या √2 प्लस 2 लिखो, तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए बच्चे, डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ उतना ही पढ़ाना चाह रहे थे, बेसिक चीज ही पढ़ाना चाह रहे थे, और मुझे लगता है कि ये काफी है कि आप फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में या आपके जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास बुक है, उस बुक में जो भी सिंपल क्वेश्चन हो फॉर्मूला बेस्ड, आप उसको सोल्व भी कीजिएगा। डिफरेंशिएशन हम आपको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, एक नए ढंग से, जिस तरीके से अभी पढ़ा रहे हैं वो तरीका शायद कम रहेगा, एकदम अलग, इन सब से कुछ हटके नया क्वेश्चन भी रहेगा, नया कंसेप्ट तो वही रहेगा, बस बताने का तरीका नया रहेगा, वो चीज हम आपको लिमिट के बाद करेंगे। तो आपका आज का लेक्चर बस यही कंप्लीट होता है।